हाथरस की गृहिणी महिला हो या व्यापारी, हर किसी को है इंतजार 1 फरवरी 2024 में आने वाले बजट का प्रावधान। लाइव न्यूज ने हाथरस के व्यापारियों से जाना। आपको बता दें कि व्यापारी हो या गृहिणी, सभी को उम्मीद है कि इस बजट में उनके लिए सरकार जरूर कुछ लाभ देने की कोशिश करेगी। महिलाओं को इंतजार है कि उनकी रसोई में खाली खाली पड़े दाल, चीनी, तेल, मसालों के डिब्बे भर जाएंगे। उन्हें सिलेंडर में भी राहत देने वाली जानकारी इस बजट से मिलेगी। व्यापारियों को इंतजार है कि सरकार लोकसभा चुनावों से पहले व्यापारियों के लिए जरूर कोई पैकेज तैयार करके लाएगी, जिससे उसके रोजगार में लाभ होगा। हाथरस ही नहीं, पूरा देश दिल थाम कर बैठा है 1 फरवरी को आने वाले बजट 2024 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आने वाले बजट को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यह बजट कई मायनों में अहम है, जिसमें प्रमुख कारण है कि इसे लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पेश किया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यह बजट पेश करेंगी। बजट आ रहा है कल से, क्या लगता है, क्या उम्मीदें हैं बजट से? बजट से हम यही उम्मीद है कि रसोई हमारी बहुत महंगी है इस टाइम। सिलेंडर है, घी है, तेल है, दालें हैं, सब बहुत महंगी हो चुकी हैं। तो थोड़ा सा हमारे प्रधानमंत्री जो है हम पर ध्यान दें, हम गृहिणियों पर, और उनको थोड़ा सा रेट कम करके हमारी गृहस्थी सुचारू रूप से चलती रहे। लोकसभा चुनाव से पहले बजट आ रहा है, क्या उम्मीदें हैं बजट से? सर, बजट से हमारे आने वाले बजट से बस यही उम्मीद चाहते हैं हम कि हमारी जो हम मार्केट जाते हैं, एक जो पहले हमारा बजट था 1500 रुपये में हम पूरा किचन का सामान ले आया करते थे, जिसमें हमारी गैस भी शामिल होती थी, हमारी दालें शामिल होती थी, हमारी चीनी, चावल, सभी चीज़ें शामिल हो जाया करती थी। लेकिन आज 1500 रुपये में हम अगर लेने जाएं तो सिर्फ तेल ही आ पाता है, इसमें गैस नहीं होगी, उसमें चीनी चावल नहीं होंगे। किस तरीके से हम अपने मैनेज करते हैं हम ही समझते हैं सर। अगर चुनाव के भरोसे ही सही, चुनाव के सहारे ही सही, अगर ये चीज़ों पर रेट थोड़े कम हो जाएं तो बहुत मेहरबानी होगी इस सरकार की। 1 फरवरी को लोकसभा चुनाव से पहले बजट आ रहा है, क्या उम्मीदें हैं आपकी सरकार से? हमारी सरकार से उम्मीद ये है कि बजट में व्यापारियों को कुछ राहत मिले। अभी तक जो भी बजट में देते हैं व्यापारियों के हिसाब से कुछ नहीं देते हैं, ज़्यादातर है वोटर के हिसाब से देते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि हमारे हिसाब से भी कुछ मिले। जैसे अभी इन्होंने MSME को उससे जोड़ दिया है, इनकम टैक्स से जोड़ दिया है। ये कायदे में इनकम टैक्स का से जोड़ने का कायदा ही नहीं है, ये सेल टैक्स वाला वो मैटर है। अब इसके हिसाब से अगर हम करते हैं 15 दिन में क्या पेमेंट हो जाएंगे तो MSME के, या फिर आदमी क्या होगा, MSME से बाहर हो जाएगा, वो बड़ी कंपनियों से माल खरीदेगा, छोटी कंपनी से माल खरीदेगा ही नहीं। इसलिए उम्मीद है कि इसको या तो टाइम बढ़ाया जाए, 15 दिन की जगह इसको 2 महीने की है, या इसको उससे बाहर कर दिया जाए, ये हम उम्मीद करते हैं। और बताइए, अंतरिम बजट आने वाला है, वो चुनाव से जस्ट पहले आ रहा है, क्या उम्मीदें हैं? देखो, उम्मीद तो बहुत सी लगा रखी है मोदी सरकार से। अभी तक कुछ राहत तो है नहीं है किसी भी चीज़ में, हर चीज़ महंगी है। आम जनता के ऊपर इतना प्रभावी असर पड़ा हुआ है हर चीज़ का। और मार्केट में आप देख सकते हैं चल के क्या हाल है मार्केट का। ग्राहक नहीं है मार्केट में आज तेज़ी की वजह से। आज हर ग्राहक अपने अपने पॉकेट के हिसाब से काम कर रहा है। पैसे नहीं है लोगों के पास, धंधा नहीं है मार्केट में। क्यों? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है इतना टैक्स लगा दिया है चारों तरफ, हर चीज़ के ऊपर टैक्स प्लस टैक्स प्लस टैक्स, और कुछ है ही नहीं है। गाड़ी मंगाओ TDS कट जाता है। आज कुछ सामान मार्केट से लेके आओ, पूरा टैक्स लगा के सामान आ रहा है, पूरा टैक्स लगा के, कुछ बचत नहीं है उसमें। गैस का भाव यों का यूँ ही है। आज 950 रुपये का सिलेंडर है मार्केट का भाव सिलेंडर का। पेट्रोल पूरे भाव में है। उन्होंने वादा किया था पेट्रोल पे पैसा कम करेंगे, उस पर ही पैसा कम नहीं हुआ। तो उम्मीद है कि कल लोकसभा चुनाव से पहले आने वाले बजट में ये कुछ चीज़ें, हाँ, अब की बार उम्मीद लगा रखी हैं हमारी सीतारमण जी कुछ ना कुछ टैक्स में, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं छूट देंगी ज़रूर। किन किन चीज़ों में टैक्स छूट की उम्मीद हो सकती है? नंबर 1 पेट्रोल और डीजल। इन्होंने अभी 2 महीने पहले उन्होंने बोला था कुछ टैक्स के समय पर हम GST का कटौती करके आपका पेट्रोल और डीजल मद्दा करेंगे। उसको सरकार को, व्यापारियों को कुछ राहत देंगी टैक्स में कुछ, ये उम्मीदें हैं।
हाँ उम्मीद है। अंतरिम बजट आ रहा है लोकसभा चुनाव से पहले, क्या लगता है, क्या उम्मीदें हैं? मैं हाथरस से हींग का व्यापारी हूँ। हाथरस में हींग को ओडीओपी में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त की गई। इसको जीआई भी कराया। स्किल्ड लेबर नहीं है जिसको कोई सिखा सके। तो मेरी सरकार से मांग है कि यहाँ स्किल्ड लेबर और यहाँ के व्यवसाय को उस उच्चतम श्रेणी में लेकर के आया जाए, जिससे कि हाथरस की हींग को एक्सपोर्ट किया जाए। तो सरकार ने इतनी सुविधाएं हमको दी हैं, मगर वो सुविधाएं एक्चुअली यहाँ पर लैब नहीं है, लैब की सुविधाएं नहीं है, और भी ट्रांसपोर्टेशन अच्छे नहीं हैं। तो ये सुविधाएं यदि हाथरस को मिले तो यहाँ से हींग का एक्सपोर्ट एक अच्छी मात्रा में किया जा सकता है, जो सुविधा हाथरस में उपलब्ध नहीं है। आप लगातार आप लंबे समय से हींग का कारोबार करते आ रहे हैं, तो स्किल्ड लेबर इस कारोबार को किस तरह की मिलेगी, मतलब क्या? एक्चुअली जो भी कार्य चल रहा था वो मैनुअल प्रोसेस से चल रहा था। सरकार की मांग है फूड की आइटम को उच्चतम श्रेणी का बनाया जाए। उच्चतम श्रेणी का बनाने के लिए यहाँ पर स्किल्ड लेबर की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि स्किल्ड लेबर होगी तभी वो खाद्य पदार्थ को उस उच्चतम लेवल तक ले जाया जा सकता है। यहाँ पर और भी असुविधाओं का हम यूज करते हैं। ये एक्चुअली क्या है कि सनलाइट से ही सारा कार्य होता है, और बंदर यहाँ पर बहुत है। बंदरों की समस्या की वजह से हम अपने कार्य को पूर्ण रूप से उस लेवल तक नहीं कर पाते हैं। तो हमें सुविधाएं यहाँ से बंदरों को किस तरीके से यहाँ से बाहर किया जाए, उनको बंदरों को ऐसी जगह पे पहुँचाया जाए जहाँ पर उनको भी खाने के लिए कुछ मिल जाए। जंगल कटने के कारण बंदर जो है शहर के अंदर आ जाते हैं और वो शहर की व्यवस्था को ख़राब करते हैं। उसमें जितने भी खाद्य पदार्थ से संबंधित आइटम जो सनलाइट से सुखाए जाते हैं, चाहे वो हींग हो या अन्य दालें भी हों, या दालों का भी व्यवसाय बहुत बड़ा है, तो सारे ही लोग खाद्य पदार्थ की उस लेवल की क्वालिटी को बनाने में परेशान रहते हैं। तो सरकार से मेरी मांग ये है कि इस तरफ सरकार अपना ध्यान आकर्षित करे। आदरणीय मोदी जी भी ये चाहते हैं कि साफ स्वच्छ और देश हमारा बने। तो वो साफ स्वच्छता जब ही आएगी जब सरकार इस ओर भी अपना पूर्ण ध्यान दे। आगामी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, बजट इससे पहले आ रहा है, इससे क्या उम्मीद है? बजट से हम उम्मीद करते हैं कि आयकर में वो मिडिल क्लास को एक बहुत बड़ी छूट देनी चाहिए, जो अभी तक हमें प्राप्त नहीं हो रही है। कुछ लास्ट ईयर जो बजट आया था उसमें दी गई थी, मगर वो उतनी नहीं थी जितनी हम मिडिल क्लास लोग उससे सरकार से चाहते हैं। तो मेरी सरकार से यही मांग है कि जो हमारी स्लैब है उसके अंदर वो हमको उस तरीके की स्लैब में कुछ छूट दे दें, जिससे कि हम अपने व्यवसाय को, अपने आप को उच्चतम श्रेणी का और कुछ मजबूत समझने लगें। बाकी व्यवसाय हाथरस में बहुत बड़ा खरबूजा मगज का व्यवसाय है। इंडिया में गवर्नमेंट के द्वारा किसानों को बढ़ावा देने के लिए इसके बीज का इंपोर्ट बंद करा गया है, जिसके कारण एक खपत जो हिंदुस्तान की रहती है खरबूजा मिगी की, वो पूरी नहीं हो पा रही है, और जिसके चक्कर में इसके भाव बहुत ऊंचाई छू रहे हैं। या तो गवर्नमेंट हमारे फार्मर्स को प्रोत्साहित करे ज़्यादा से ज़्यादा बीज उगाने के लिए, नहीं तो इसका इंपोर्ट खोला जाए, जिससे हिंदुस्तान के अंदर कारोबार और खरबूजा मगज के भाव नीचे गिरेंगे। और जो इंपोर्ट पे जो ड्यूटी लगती है, हम सरकार से ये दरख्वास्त करते हैं कि वो ड्यूटी हटाई जाए, जिससे कि हमें आगे बढ़ने में काफ़ी मदद होगी। तो बजट में ये उम्मीदें हैं कि जो हमारी हींग है, जो औषधि में यूज़ होती हैं, बाकी सब रसोइयों में यूज़ होती हैं, उसे जीएसटी फ्री करा जाए, उस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाए। क्योंकि खाद्य पदार्थ ऐसा है, जितनी भी औषधियाँ हैं, जो पेट के संबंधित औषधियाँ हैं या पाचन क्रिया के लिए औषधियाँ हैं, सब में हींग पड़ती है। इसलिए इसे जीएसटी मुक्त करा जाए और अच्छे मेडिकल के मुताबिक लिया जाए इसे। लोकसभा चुनाव से पहले क्या लगता है, कुछ गिफ्ट मिलेगा? सरकार से तो उम्मीद है कि हमें इनकम टैक्स में स्लैब में नीचे स्तर पे लाया जाए, क्योंकि हम मिडिल क्लास को इतना स्लैब हो जाता है
कि हम टैक्स पे करते करते हम हार जाते हैं। अच्छा, जो मार्केट में लोग हींग खरीदने आते हैं, क्या वो कहते हैं कि महंगी हींग है? हाँ, महंगी हींग है। ये कोरोना के बाद से इतनी महंगी हींग हो गई जिससे इसकी खरीद भी बहुत निचले स्तर पे चली गई है। अच्छा, हाथरस में पिछले कई वर्षों से माने तो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं है, इससे भी महंगाई। ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा के कारण हमारे व्यापारी हमसे लड़ते हैं और ये कहते हैं कि हम खुद FOR दें, क्योंकि ट्रांसपोर्ट इतना महंगा होता है। अकेला हींग के कार्टून पे 400 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये पर नग लिया जाता है। ये नहीं है कि किलो के हिसाब से लिया जाए इसमें। अच्छा, हींग कहाँ के आपकी एक्सपोर्ट होती है यहाँ से? तो ऑल ओवर इंडिया में तो हाथरस से एक्सपोर्ट होती है, और जो बाहर से आती है वो अफ़गानिस्तान और तजाकिस्तान से आती है। देखिए, जब भी बजट आता है तो आम आदमी की उम्मीदें सबसे ज़्यादा यही होती है कि थोड़ी सी राहत मिले। तो एक छोटी सी शॉप है हमारी, और जनता को, पब्लिक को अच्छा केक, अच्छा पेस्ट्रीज़ देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बिजली इतनी महंगी है, और देखिए जो किराया बढ़ गया है ट्रांसपोर्टेशन से, पेट्रोल डीजल पे, उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ रही है, तो हमारी चीज़ों पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है। क्या करें, अच्छा आइटम देने के लिए कॉस्ट बहुत कंट्रोल करनी पड़ रही है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो पहली तो ये है कि थोड़ा सा गैस, पेट्रोल, इस पे थोड़ा सा अगर सरकार रियायत दे तो कॉस्ट रहेगी और हम लोग अपना काम धंधा ठीक से कर पाएंगे। और मैं आपको बताऊं, इंटरनेट थोड़ा सा यूज़ कर लेते हैं हम। मुझे याद है कि काफ़ी टाइम नहीं हुआ, इसी सरकार के पिछले 2 बजट से पहले ही लगभग 49 रुपीज़ का मिनिमम रिचार्ज आया करता था। कमाल की बात देखिए, 159 का, लगभग 159 का हो गया है मिनिमम रिचार्ज इस समय। तो बच्चे इंटरनेट यूज़ करते हैं, मोबाइल भी यूज़ करते हैं, हम लोग भी यूज़ करते हैं, उस पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ा है। और देखिए, अगर हम आसपास देखें तो मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही नोटिस किया था, हमारे यहाँ नगर पालिका चुनाव हुए थे, तो लगभग हमारे यहाँ प्रेजेंट गवर्नमेंट जो हमारी यूपी में है, सेंटर में है, उसी गवर्नमेंट के सारे सभासद थे मोस्टली। लेकिन जब भी पब्लिक उनसे बात करती थी कि भैया हमारे यहाँ सड़क नहीं है, हमारे यहाँ पक्की सड़क नहीं है, रोड नहीं है, तो उनका यही जवाब होता था, सबका एक रटा है कि फ़ंड नहीं है। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए कि आपकी सरकार है ऊपर से नीचे तक, और उसके बाद भी पब्लिक अगर इन सभासदों के पास जा रही है, अध्यक्ष के पास जा रही है, तो उनको एक ही रटा जवाब मिलता है कि फ़ंड नहीं है। इस वजह से हमने देखा लगभग पूरे 5 साल जनता अच्छी सड़क, साफ़ सफाई के लिए भी जूझती रही। हॉस्पिटल्स में देखिए, हमने नोटिस किया सरकारी हॉस्पिटल्स की इतनी बुरी दशा है, वहाँ पे इक्विपमेंट्स नहीं है। अभी इक्विपमेंट कहाँ से आएंगे? जब सरकार फ़ंड देगी तो हमें उम्मीद है कि सरकार हॉस्पिटल्स के लिए और नगर पालिका में साफ़ सफाई, सड़कों के लिए, इसके लिए भी इन आम जनों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखे और थोड़ा सा फंड को इनक्रीज़ करे।